गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंटैक्स के टॉपिक को देखेंगे। कल वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कुछ यूपी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताए थे, दिखाए थे। आशा है कि आप सभी लोग उसे बेहतर समझे होंगे और अपने एक्सरसाइज में जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग 2016 का जो पेपर था सिंटैक्स के लिए 2016 और 17 से हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसके आधार पर आप उन सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। पहले अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो 2 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। हम आपको बताए थे कि किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को डिवाइड करें। डिवाइड का मतलब क्या है? उसे बांट दें। बांटने के बाद नेमिंग करें कि वो क्या है, कौन सा फंक्शन है, क्या वह काम कर रहा है। इसी आधार पर वह पकड़ में आएगा कि कहाँ पर गलती है। तो सिंटैक्स में हमसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इसे क्या करें, करेक्ट कर दें। तो सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जिसमें हम लगभग ग्रामर के सारे रूलों को पढ़ते हैं, तब जाके सिंटैक्स वाले टॉपिक के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 miles आपका एक यूनिट है जो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो अगर बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वह रियल में सिंगुलर होते हैं। तो 2 miles 2 मील या हमारा जो सब्जेक्ट है या दिखने में प्लूरल बता रहा है लेकिन है क्या ये, सिंगुलर। तो आर हमारा यहाँ पे जो वर्ब है यह प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 miles जो सब्जेक्ट है दिखने में वो प्लूरल है लेकिन रियल में वो क्या है, सिंगुलर है। यही कारण है कि यहाँ पर जो वर्ब प्रयोग हुआ है वह प्लूरल प्रयोग हुआ है और यह वर्ब होना किसमें चाहिए, सिंगुलर में। अगर आगे हम देखें तो नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। तो नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है। एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। तो नॉट से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस जो एक कम्प्लीमेंट है और इस कम्प्लीमेंट में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो हमने इस आधार पर निकाला यानी एनालिसिस करके इस चीज को निकाला कि 2 miles एक सिंगुलर यूनिट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन दिखने में प्लूरल है लेकिन रियल में वो क्या है, सिंगुलर है। लिहाजा आर को कन्वर्ट करके हमें सिंगुलर करना होगा। तो अगर हम देखें तो एस एंड आर, तो एस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड स्पेशली आई के लिए और आर प्लूरल के लिए होता है। यानी प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं या प्लूरल ग्रुप के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम स्पेशली एन का प्रयोग करते हैं और ए सिंगुलर ग्रुप के जो सब्जेक्ट उनके साथ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यह पकड़ में आया कि वहां पे आर ना होके सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब अगर यहाँ हम दे तो होगा 2 miles इज। तो आपका सॉल्यूशन होगा 2 miles इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। दिखने में और पढ़ने में इसमें कहीं किसी प्रकार की गलती महसूस नहीं होती है लेकिन यह हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इंटरेस्टेड के साथ ये वेरी का प्रयोग नहीं होगा। वेरी एक एडवर्ब होता है और इंटरेस्टेड के साथ वेरी के सेंस में मच का प्रयोग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ही के साथ इज सुटेबल है, वो आएगा तो ही इज मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड इन अ गेम्स। तो अगर इसे देखें तो इंटरेस्टेड के साथ किसका प्रयोग होता है, मच का। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो वी मस्ट हेल्प पुअर्स। कल हम आप लोगों को इस पर एक क्वेश्चन बताए थे जो यूट्यूब में कई बार पूछा है। फिर वही क्वेश्चन
2016 में पूछा है। आप इसे देख सकते हैं कि वी मस्ट हेल्प पुअर्स, तो वी हमारा सब्जेक्ट है और मस्ट हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी है, हेल्प उसका मेन वर्ब है। अब पुअर में क्या जुटा है? यस। इसका मतलब है कि जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग होती है तो उसके साथ मेन वर्ब का पोजीशन क्या रहता है? फर्स्ट। तो वी के साथ मस्ट करेक्ट है, मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट पोजीशन करेक्ट है। अगर पुअर में क्या जुटा है? यस, तो पुअर्स नहीं होता है, यहाँ पे यस को हटाना पड़ेगा और पुअर से पहले प्लूरल सेंस देने के लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? द। तो पुअर में यस जोड़ के हम पुअर को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी पुअर से पहले हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? आर्टिकल द। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प पुअर्स नहीं, वी मस्ट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट को देखें क्वेश्चन को। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स यानी जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो सब्जेक्ट को जब हम चेक करते हैं तो उसे 2 पॉइंट पे चेक करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो फिजिक्स का जो स्पेलिंग है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह यस जोड़कर प्लूरल बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, तो अगर फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। यहाँ पे और आपका क्या है? प्लूरल। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में इधर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात इधर कोई मिस्टेक नहीं है। तो सॉल्यूशन अगर निकालें तो फिजिक्स, फिजिक्स आर है तो प्लूरल है, अब फिजिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यह इसके साथ हमको सिंगुलर वाला वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वाला वर्ब का मतलब क्या है? अगर आर है तो इसी ग्रुप से हम सिंगुलर वर्ब निकालेंगे। तो आर को अगर देखें तो इज एम आर, तो इज हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो फिजिक्स के साथ आर न लग के क्या लगेगा? इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। करेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखें तो आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। आई से डिवाइड करके देखते हैं। आई यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रिटन क्या है? मेन वर्ब। तो हैव के साथ रिटन का मेन वर्ब का फॉर्म चेक करें तो क्या बता रहा है? थर्ड। दिस लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट इवनिंग आपका क्या है? अदर वर्ब। तो आई के साथ है सुटेबल है के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी सुटेबल है। दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ यह प्रयोग हो सकता है। और लास्ट इवनिंग, यह लास्ट इवनिंग जो हमारा अदर वर्ड है यह पास्ट टेंस को क्वालिफाई करता है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ है वह प्रेजेंट को क्वालिफाई करता है, अर्थात एक ही सेंटेंस में दो दो टाइमिंग हम नहीं बता पाएंगे, नहीं बताते हैं। तो इसको अगर करेक्ट किया जाए तो इस क्वेश्चन को या पूरी तरह से पास्ट में किया जाए या पूरी तरह से किसमें कर दिया जाए? प्रेजेंट में। तो लास्ट इवनिंग एक ऐसा टाइमिंग वर्ड है जो केवल पास्ट को बताता है, लिहाजा पास्ट में अगर इसे ले जाए तो यह पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आई के साथ जो हैव लगा है, अगर इस हैव को हम निकाल दें और पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएं तो यह मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेकेंड। तो यह रीड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रोट में, यानी थर्ड को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सेकेंड में। तो आपका क्या होगा? आई रोट, आई रोट दिस लेटर, आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। सॉल्व हो गया। तो आई आपका सब्जेक्ट, रोट यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, कौन सा फॉर्म है? सेकंड। दिस लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और लास्ट इवनिंग क्या है? अदर वर्ड। यह अदर वर्ड किस टेंस को बता रहा है? पास्ट को। तो पास्ट इंडेफिनिट
अब यानी आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग को करेक्ट किया गया तो होगा आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। उसी तरह सन राइजेज इन ईस्ट, सभी जानते हैं जो चीजें एक ही हों उन चीजों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट से पहले क्या छूट गया है, द आर्टिकल, और सन से पहले क्या छूट गया है, द आर्टिकल, यानी आपका जो सॉल्यूशन होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी आर्टिकल छूट गए हैं। तो इसका रूल सभी बच्चों को पता है कि कोई भी चीज संसार में केवल एक हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो द सन यानी सूर्य एक है तो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। ईस्ट पूरब यानी दिशा पूरब एक ही है, लिहाजा वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ और इस तरह हुआ क्वेश्चन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वन मस्ट लव हिज कंट्री, कल इस पे एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे, वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, उसी आधार पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा क्या है, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी के विषय में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं कि अगर कोई मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होगा वह हमेशा किस फॉर्म में रखा जाएगा, फर्स्ट। और हिज कंट्री यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखा जाए तो वन अगर सब्जेक्ट है तो उसका पोजेसिव हिज यहाँ प्रयोग हुआ है, तो हिज किसका पोजेसिव है, ही का, ही सब्जेक्टिव फॉर्म में, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और पोजेसिव हिज यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है, पोजेसिव। तो जो सब्जेक्ट रहता है हम उसी का पोजेसिव प्रयोग करते हैं, इसीलिए वहां वन है तो वन अगर वन सब्जेक्ट हो तो उसका पोजेसिव हम क्या लिखते हैं, वंस। तो यह हिज न रह के आपका क्या रहेगा, वंस, तो हो जाएगा वन मस्ट लव वंस कंट्री। इस तरह आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के थे, 2016 और 17 के थे। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आप इसी के आधार पर अपने किताब में जाएंगे और क्वेश्चन बैंक होंगे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, उसे व्हाट्सएप पर यानी ग्रुप पर भेज सकते हैं। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।